रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रह गया है। ताजा हालात ये हो गए हैं कि रूस यूक्रेन की सीमा के अंदर तो घुस ही चुका है, उसका वॉरफेयर रूसी सीमा के आसपास मौजूद नेटो देशों तक भी पहुंच चुका है। पोलैंड और रोमानिया में पहले रूस के ड्रोन दिखे और अब एस्टोनिया के आसमान में भी रूस के फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। इसके बाद नेटो देशों में फिर से हड़कंप मच गया है। हालात ऐसे हैं कि रूस और नेटो के बीच जंग किसी भी पल छिड़ सकती है। ताजा झड़प एस्टोनिया और रूसी जेट्स के बीच हुई है। एस्टोनिया ने दावा किया है कि 3 रूसी मिग 31 फाइटर जेट उसके एयर स्पेस में 12 मिनट तक बिना इजाजत के घुसे रहे। यही नहीं, इन जेट्स के पास कोई फ्लाइट प्लान नहीं था, मतलब एस्टोनिया को इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रांसपॉन्डर बंद थे और उन्होंने एस्टोनियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई भी संपर्क नहीं किया। इसे सीधा उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। एस्टोनिया की संसद की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मार्को मिल्कसन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा, 17 सेकंड बनाम 12 मिनट। अगली बार हम वही करेंगे अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो। जी हां, इशारा साफ था। दरअसल साल 2015 में तुर्की ने 17 सेकंड की वार्निंग के बाद रूसी जेट गिराया था। एस्टोनिया अब कह रहा है कि हमने 12 मिनट तक इंतजार किया, अगली बार आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। यह बयान सीधे तौर पर मॉस्को के लिए अल्टीमेटम माना जा रहा है। एस्टोनिया ने इस घटना के बाद नेटो को आर्टिकल 4 कंसल्टेशन के लिए भी अपील की है। इसका मतलब यह होता है, आपको समझाते हैं, कि नेटो के तमाम देशों के बीच जो संधि है, जो समझौता है, वो ये कहता है कि अगर नेटो के सदस्य देशों के ऊपर कोई देश हमला करता है तो फिर वो इस आर्टिकल 4 के तहत उसको लागू करके सभी मिलकर उस हमलावर देश पर अटैक कर देंगे। तो अब एस्टोनिया की तरफ से यह कहा जा रहा है। बात आज सारी दुनिया में इसी पर होगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यह वक्त है सारी दुनिया का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। तो आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, यानी इसका मतलब 32 सदस्य देशों की तुरंत बैठक होगी और कलेक्टिव डिफेंस को लेकर अगला कदम तय किया जाएगा। और यही आर्टिकल 4 पोलैंड ने भी 10 सितंबर को एक्टिवेट किया था, जब रूसी ड्रोन ने पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिखेल ने साफ किया, नेटो का जवाब हर उकसावे पर यूनाइटेड और स्ट्रांग होना चाहिए। हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अगला कदम तय करेंगे। नेटो की तरफ से इटली, फिनलैंड और स्वीडन ने तुरंत अपने जेट्स स्क्रैम्बल किए, उनका मुजाहिरा पेश किया आसमान। वहीं एस्टोनिया में तैनात इटालियन F-35 फाइटर्स ने रूसी जेट्स को बाहर एस्कॉर्ट किया। नेटो प्रवक्ता ने इसे रूस का लापरवाह व्यवहार बताया और कहा कि गठबंधन पूरी तरह रिस्पॉन्स देने में सक्षम है, आप हमें कमतर मत कहां किए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर कहा है कि मुझे पसंद नहीं है, जब ऐसा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, यह बड़ा झगड़ा खड़ा कर सकता है। वहीं पोलैंड और रोमानिया जैसे नेटो देश पहले ही रूस पर अपने एयर स्पेस तोड़ने का उल्लंघन करने का आरोप लगा चुके हैं। नेटो का पेशेंट, क्या नेटो का धैर्य टेस्ट किया जा रहा है रूस की तरफ से? इस तरह से करके समझते हैं इसको। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस घटना को लेकर कहा गया है कि यह एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी और रूस ने किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, किसी देश के अंदर हम नहीं घुसे हैं। उन्होंने न्यूट्र बाल्टिक वाटर्स के ऊपर उड़ान भरी, जो वेंडलू आइलैंड से 2 मील की दूरी पर है, जबकि एस्टोनिया का कहना है कि यह साफ तौर पर उकसावे की कार्रवाई थी। हैरानी की बात यह है कि नेटो के लगातार तीसरे देश में रूस ने एयर स्पेस वायोलेशन किया और अब तक नेटो की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नेटो और रूस के बीच तनाव रहा है, लेकिन रूस ने इस तरह सीधे सीधे नेटो को चुनौती नहीं दी थी। अब इन तमाम एक के बाद एक घटनाओं के बाद नेटो ने कहा है कि वो अपनी मिलिट्री एसेट्स और फाइटर जेट्स को रक्षात्मक कार्रवाई के लिए तैयार करेंगे, यानी हम तैयार हैं रूस के खिलाफ हमला बोलने के लिए। दूसरा एंगल इसमें आता है कि क्या यह पुतिन की चाल है ट्रंप की बौखलाहट को बढ़ाने के लिए? याद कीजिए, अलास्का में ट्रंप से जब पुतिन की मुलाकात हुई, वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा ट्रंप चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए और पुतिन इसे खींचते ही जा रहे हैं। झल्लाए ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमें इस युद्ध को खत्म करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यह बात ट्रंप की। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यानी चीन के राष्ट्रपति, और मैंने इस बार बात की है और मुझे विश्वास है कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं। ये ट्रंप बता रहे हैं कि शी जिनपिंग से बात की है रूस को मनाने के लिए। ट्रंप आगे कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि वो इसमें हमारी मदद भी करेंगे, यानी चीन मदद करेगा इस युद्ध को रुकवाने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप इतने झल्ला गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पुतिन खुद ऐसा
चाहते हैं। वो ट्रंप के सब्र को तोड़ रहे हैं ताकि नेटो के साथ उनका झगड़ा सामने आ जाए। उन्हें अच्छी तरह पता है कि नेटो और अमेरिका के बीच इस वक्त रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन के हिस्से नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को ही रूस में मिलाने के मूड में। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के लाख चाहने के बाद भी पुतिन समझौते को राजी नहीं हो रहे हैं। रूस का कहना है कि उसके जेट्स ने किसी भी देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बता दिया कि शेड्यूल फ्लाइट पर थे, न्यूट्रल बाल्टिक वाटर के ऊपर से वो गुजर रहे थे और दावा किया कि एस्टोनिया के वाइंडलो आइलैंड से 3 किलोमीटर दूर रहे वो, और मॉस्को ने इसे पश्चिमी देशों का प्रोपोगेंडा करार दिया है। अब ये समझते हैं कि जो धमकी एस्टोनिया की तरफ से दी गई थी तुर्की के नाम पर, वो क्या है। तुर्की की 2015 वाली कार्रवाई का जिक्र क्यों किया गया? 2015 वाली घटना को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नवंबर 2015 जब तुर्की ने अपने एयर स्पेस में सिर्फ 17 सेकंड की घुसपैठ पर रूसी सुखोई Su-24M जेट गिरा दिए थे। पायलट ओलेग पेशगोव की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद रूस नेटो रिश्ते ऐतिहासिक तनाव में चले गए थे। तुर्की भी नेटो देशों का हिस्सा है। तुर्की ने कहा था कि उसने पायलट को 10 बार चेतावनी दी थी। अमेरिका ने भी तुर्की की बात की पुष्टि की। इस घटना के बाद रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती और भी मजबूत कर दी थी। वहीं तुर्की ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कोराल रडार सिस्टम तैनात किया था। यही वजह है कि जब एस्टोनिया ने 17 सेकंड बनाम 12 मिनट की बात कही तो यह संकेत है कि अब धैर्य खत्म हो रहा है और अगली बार हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो वाकई क्या ऐसी स्थिति बन चुकी है? क्या वाकई हालात ऐसे बन चुके हैं? और जैसा हमने जिक्र किया कि रूस, पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप और ज्यादा झल्लाएं, ट्रंप एक्सपोज हो जाएं नेटो देशों के सामने। नेटो देशों को यह पता चल जाए कि ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं, वो किसी की मदद नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना हित जानते हैं और चाहते हैं। और इसीलिए रूस पूरी तरह से ट्रंप को, अमेरिका को एक्सपोज करने के लिए ही इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही साथ रूस ये भी जानना चाह रहा है, रूस ये भी समझना चाह रहा है कि रूस की तरफ से जो भी कार्रवाई नेटो देशों के खिलाफ की जा रही है उसमें नेटो के देशों की तरफ से क्या रक्षात्मक रवैया अपनाया जाता है, आक्रामक रुख अख्तियार किया जाता है, क्या उसके एवज में या कहें कि उसके लिए रिएक्शन आता है। क्योंकि हमने देखा यूक्रेन के ऊपर पहले लगातार हमला हो ही रहा है। रूस की सेना बड़े बड़े शहरों में जो कि रूस के बॉर्डर से टच हैं वहां तक घुस चुकी हैं, अंदर पूरा उनका आधिपत्य हो चुका है। तो रूस की तरफ से पहले यूक्रेन के जो यूरोप से लगे हुए सटे हुए बॉर्डर थे, बड़ी चालाकी के साथ और पूरी एक स्ट्रैटेजी के तहत में रूस की यह कोशिश रही कि पहले जो यूक्रेन और यूरोप के जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं वहां पर रूस की तरफ से बमबारी की गई थी ताकि पता चले, यूरोप तक एक धमकी पहुंचे कि रूस शांत रहने वाला नहीं है और अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन पूरे नेटो देशों के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है। फिर दूसरी बात आती है बेलारूस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज। बेलारूस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज रूस की तरफ से की गई और अब पहले पोलैंड और एस्टोनिया, रोमानिया भी इससे पहले जिस तरह की ये हवाई उड़ानें भरी गई हैं फाइटर जेट्स की तरफ से, रूस की कोशिश यही है कि अमेरिका को भी सेटल कर दे और नेटो को भी सबक सिखा दे। लेकिन क्या रूस हल्के में ले रहा है नेटो देशों और अमेरिका को? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि नेटो के सब्र का बांध टूट जाए और फिर वो एकजुट होकर आर्टिकल 4 लागू करके रूस पर बरस पड़े। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।